गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। बाबा कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन जिन गोविंद दियो। एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक राजा, उसकी बेटी का नाम वैराग्यवती। वो केवल वैराग्य की बातें करती। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। जब इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, ये डाली से टूट क्यों जाता है। इतने इतने मानव इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो फिर मर क्यों जाते हैं। भगवान बुद्ध ने देखा और भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया। हम आप दिन रात देखते हैं, भगवान ने एक बार देखा तो उन्हें वैराग्य हो गया सिद्धार्थ कुमार को। लेकिन हम आप दिन रात देखते रहते हैं, ठीक है। हर सप्ताह 10 दिन में, 15 दिन, महीने, 2 महीने में, 6 महीने में देखते रहते हैं, ठीक है। फिर भी वैराग्य नहीं होता है। हाँ, वो वैराग्य की बातें करती और कहती, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुरिया, बूंद परे गली जाना है। राजा साहब को लगा ये केवल वैराग्य की बातें करती रहती हैं। ऐसा करते हैं कि इनके लिए कहीं एकांत में झोंपड़ी, कुटिया बना देता हूं। बना दिया, रहने लगी। अब वहां भी चैन कहां। क्यों क्यों। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु नहीं मिले, और गुरु के बिना तो जीवन व्यर्थ है। रात्रि में गा रही थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु तरनन की। गा भी रही है, रो भी रही है। उसी समय एक चोर चोरी करने के लिए निकला था, और चोर ने देखा कि ये वैराग्यवती को लगता है कि गुरु की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है। तो वो चोर क्या किया, मन में सोचने लगा कि यदि हम इसके गुरु बन जाएं तो बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ, तो गुरु बनने में क्या लगा है, कपड़े कुपड़े चेंज करो। हाँ, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। वे कहा करते थे कि साधु बनना आसान है, लेकिन होना कठिन है। हाँ? साधु बनना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हाँ, घर में हुआ खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। हाँ, मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिरके मिट गए खाज। खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। बनने में क्या दिक्कत है, बन गया बाबा जी। हाँ, बन गया, अब बनकर पहुंच गया। वैराग्यवती देखती है कि कोई
महात्मा आए, हाँ संत, हाँ। वैराग्यवती प्रणाम करती है, बैठने के लिए आसन देती है। वैराग्यवती पूछती है कि आपकी हम क्या सेवा करें, आपकी कौन सी क्या सेवा करें। वो छद्म वेशधारी महात्मा ने कहा कि बेटी हमें प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। ठीक है, अभी लाई। जल लेकर आई। वो छद्म वेशधारी पूछता है कि बेटी अच्छा ये बताओ, क्या तुमने गुरु की है क्या, गुरु धारण की है? वैराग्यवती कहती है कि नहीं, मैं तो वर्षों से गुरु के तलाश में यहाँ उदास दुखी होकर बैठी रहती हूँ, लेकिन आज तक हमें कोई गुरु नहीं मिले। उस महात्मा ने कहा फिर तुम्हारे हाथ का मैं पानी, हाँ, निगुरों के हाथ का मैं पानी नहीं पी सकता। वैराग्यवती को लगा कि लगता है कि पक्के महात्मा है, हाँ पक्के संत हैं। तो वैराग्यवती हाथ जोड़कर कहती है कि हे संत भगवान, अब मैं गुरु खोजने कहाँ जाऊं, आप आ ही गए हैं तो आप ही हमें दीक्षा दे दीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। हाँ बन जाइए। संत महापुरुष कहते हैं पानी पियो छानी और गुरु करो, हाँ जैसे तैसे को गुरु बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बहुत बड़े विद्वान संत हुए स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन हो गए, शरीर में नहीं है, हाँ अररिया डिस्ट्रिक्ट में उनका स्थान। वो कहा करते थे गुरुआ मन मन गाजत है, चेलवा से कछु लेव, चेलवा मन मन सोचत है, गुरु को कछु न देव। और वो ये भी कहा करते थे आंधर गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जैसे तैसे को गुरु बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सहजो बाई कहती है सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारी सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाह। आजकल एक मत चला है पंथ, वे खुले आम कहते हैं जो मन है सो खाओ और जो मन है सो पियो, हाँ जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो और बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा होता है क्या है? जो मन है सो खाओ और जो मन है सो पियो और जो मन है सो करो, और एक बार भगवान का नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यों बिरंच शंकर सम होई, फिर भी बेड़ा पार नहीं होगा जब तक पूरे और सच्चे संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक बेड़ा पार उद्धार असंभव है। गुरु महाराज कहा करते थे गुरु पूरे और सच्चे होने चाहिए, हाँ जैसे तैसे को गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। और गुरु की पहचान कैसे होगी, गुरु की पहचान कैसे होगी? गुरुदेव ने हम आपको थर्मामीटर दिया है, पदावली में आप पढ़ सकते हैं, गुरुदेव ने थर्मामीटर दिया है। यदि गुरु की पहचान करनी हो तो इस तरह से तुम पहचान सकते हो कि ये सच्चे गुरु हैं। पहचान क्या है? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण, जिसमें ये सारे गुण हो, इतने गुण हो, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य,
ऐसे संत को गुरु बनाने से कोई हानि नहीं है। वैराग्यवती कहती है कि गुरुदेव आप ही हमें दीक्षा दे दीजिए। हाँ, तो छद्म वेशधारी ने कहा कि दीक्षा घर के भीतर नहीं होती है, कुटिया के अंदर दीक्षा नहीं होती है, फिर गुरुदेव कहां दीक्षा देंगे आप? उसने कहा कि दीक्षा एकांत में दी जाती है। एकांत में। ठीक है गुरुदेव, चलिए चलिए चलिए। हाँ, लोग कहते हैं कि गुरु सच्चे होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु सच्चे होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। हाँ, सच्चे गुरु मिल भी गए और आपके भीतर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो उद्धार मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। वैराग्यवती के भीतर सच्ची श्रद्धा थी, बिल्कुल निश्चल निष्कपट चल पड़ी। कहां? जंगल में। जंगल में, जंगल में चल पड़ी। उसके पीछे पीछे बीराबान जंगल में जैसे ही वैराग्यवती पहुंचती हैं, वो छद्म वेशधारी महात्मा वैराग्यवती को पेड़ के साथ लता से बांध देते हैं। लता से पूरे शरीर को बांध देते हैं और उस छद्म वेशधारी ने कहा कि बेटी, ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक इसे खुलवाना मत। हाँ, यहीं खड़ी रहना, मैं आ रहा हूं फिर दीक्षा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और वो चोर वहां से निकला। वैराग्यवती के जितने गहने जेवर, जो भी आभूषण था, जो भी रुपया पैसा था, कुटिया में जाकर पोटली में बांधा और 9 2 11 हो गया, भाग गया। राजा साहब सुबह सुबह घूमने गए उधर ही कुटिया के तरफ। देखते हैं कि वैराग्यवती है नहीं, कहां चली गई। अब राजा साहब बड़े परेशान, ढूंढो, सैनिकों को ढूंढो, खोजो, मेरी बेटी कहां चली गई। सैनिकों ने ढूंढ लिया। राजा साहब पहुंचे और राजा साहब कहते हैं कि बेटी, ये तुम यहां क्यों बंधी है पेड़ से? वैराग्यवती कहती है कि पिताजी, ये मेरे गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है। राजा साहब ने कहा कि बेटी, गुरु लोग ऐसा नहीं करते। अरे वो कोई होगा छद्म वेशधारी, आओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती नहीं, आप मुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे, जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंदी रहूंगी। राजा साहब ने कहा कि जा तू बंदी रह, यहीं भूखी प्यासी मर, मैं चला। तीसरे दिन देवलोक में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। सभी देवता लोग भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। इस बीच की एक घटना, नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि बेटी, आओ मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती हैं कि आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरुजी का बंधा हुआ बंधन है, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं किसी से भी बंधन नहीं खुलवा सकती। नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। नारद जी भगवान के पास गए, सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु पता नहीं क्या हो गया है, पूरे स्वर्गलोक में भूचाल भूकंप आ गया है। भगवान नारद जी से पूछते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई है, किसी छद्म वेशधारी ने उसे बांध दिया है और वो 3 दिनों से बिल्कुल निराहार है और भक्ति भाव में डूबी हुई है, ऐसा ऐसा। भगवान कहते हैं ठीक है, चलो हम चलते हैं।
भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर सच्ची श्रद्धा का परिणाम मैं सुना रहा हूं। गुरु भी सच्चे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे तैसे गुरु बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, गुरु भी सच्चे होने चाहिए, तभी उद्धार होगा। भगवान विष्णु पधारे। जैसे ही भगवान विष्णु पधारे तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटी आओ, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती है कि आप भगवान विष्णु हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरु जी का बंधा हुआ बंधन है, इसे आप मत खोलिए। जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंधी रहूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी जाकर देखिए कि इसके गुरु जी कहाँ हैं। कहीं सेंध लगाते होंगे, कहीं डाका डालते होंगे, कहीं चोरी करते होंगे, जाओ खोजो। अब रात्रि का समय, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे उस चोर के पास पहुंचे तो वो चोर सेंध लगा रहा था चोरी के लिए। और जैसे ही नारायण नारायण सुना तो वो डर गया कि कौन आ गया भाई। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा नारद जी। नारद जी ने कहा कि चलो। नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव चलिए। कहाँ? वहीं जहां आपने अपनी शिष्या को बांध कर रखा है, वहीं। और शिष्या ही नहीं, वहां बड़े बड़े देवता खड़े हैं, स्वयं भगवान भी आए हैं। अब चोर डरने लगा कि भगवान आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे भगवान, कौन सा दंड देंगे। मैंने गलती की है, अपराध किया है, वैराग्यवती के साथ बांध दिया था पैर से। चोर डरता हुआ वैराग्यवती के पास पहुंचा। चोर बिल्कुल शर्म के मारे, संकोच के कारण सर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। और भगवान उस चोर से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि गुरुदेव अब आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। चोर शर्माता हुआ, लजाता हुआ, पश्चाताप करता हुआ वैराग्यवती के बंधन को खोलता है। बंधन से वैराग्यवती मुक्त हो जाती है। मुक्त तो हो गई, वहीं पे वो चोर भी है, वहीं पे भगवान भी हैं, वहीं पे नारद जी भी हैं, वहीं पे सभी देवी देवता भी हैं। अब वैराग्यवती किसको प्रणाम करेगी? आप ही लोग बताइए। सभी लोग हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, भगवान हैं, नारद जी हैं, चोर भी वहीं खड़ा है, वो प्रणाम किसे करेगी? वैराग्यवती हाथ जोड़कर कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। उस चोर के चरण में साष्टांग दंडवत गिर गई वैराग्यवती कि हे गुरुदेव, आपके ही कारण देवर्षि नारद जैसे संत के दर्शन हुए, इतने देवताओं के दर्शन हुए, और इतना ही नहीं, साक्षात भगवान विष्णु के भी दर्शन आपकी ही कृपा से प्राप्त हुए। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो लोग कहते हैं सच्चे गुरु होने चाहिए, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।